उन्होंने टीचिंग तो मजबूरी में शुरू कर दी थी, पर धीरे धीरे उन्हें इसमें मजा आने लगा और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि टीचिंग ही उनका रियल पैशन है। दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी इस परेशानी से गुजर चुके थे। इसलिए अलख पांडे अपनी टीचिंग से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों, दुनिया में एडटेक कंपनी की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी, जहां बायजूस, अनअकैडमी, वेदांत जैसे कंपनियां इस चीज का फायदा उठाकर हीरो बन गई थी। लेकिन कोविड में एक नए स्टार्टअप की एंट्री हुई, जिसने एक साल में ही सभी को पीछे छोड़कर रखा। दोस्तों, कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी, उसके पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स ने अपना घर बेच दिया। लेकिन आज वही लड़के ने दुनिया की सभी कंपनी की हालत बिगाड़ कर रख दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की, जिनका 2 साल के अंदर एक यूनिक स्टार्टअप बन गया। एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ एक यूट्यूब वाला ने आज सभी एकेडमी को कड़ी टक्कर दे रखी है और ये कंपनीज अपने पैसे के दम पर टीचर्स को खरीदने पर उतर आई है। तो अब फिजिक्स वाला इतने कम समय में इतना बड़ा स्टार्टअप उसने कैसे बनाया, दुनिया के बड़े बड़े एडटेक क्लाइंट इनके पीछे कैसे पड़े हुए हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कहानी शुरू होती है 2014 में, क्योंकि इसी साल फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अलख पांडे इलाहाबाद शहर के हैं। एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने बचपन से ही IIT जाने का मन बना लिया था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से उन्होंने अच्छी कोचिंग नहीं मिली और उनके IIT जाने का सपना वही टूट गया। उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी बहन की पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स ने अपना घर बेच दिया था। 12 के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कानपुर के HBTU में एडमिशन लिया। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो खुद 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चों का ट्यूशन ले रहे थे और कॉलेज के दौरान भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ाते थे। अलख पांडे को पढ़ाई में पहले से ही दिलचस्पी थी, पर HBTU के टीचर जिस तरह उन्हें पढ़ा रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में कॉलेज से वो ड्रॉप आउट हो गए और उसके बाद वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल टाइम कोचिंग करने लगे। उन्होंने टीचिंग तो मजबूरी में शुरू कर दी थी, पर धीरे धीरे उन्हें इसमें मजा आने लगा और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि टीचिंग ही उनका रियल पैशन है। दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी इस परेशानी से गुजर चुके थे। इसलिए अलख पांडे अपनी टीचिंग से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग वो एक हद तक ही एक्सपांड कर सकते थे। लेकिन उनके फ्रेंड ने उन्हें एक आइडिया दिया कि आप YouTube पर कोचिंग देना शुरू क्यों नहीं करते, क्योंकि इस तरह से वो करोड़ों लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। उनको उनकी फ्रेंड की बातों में दम लगा और उन्होंने 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक ट्राइपॉड, एक स्मार्टफोन और एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और 28 जनवरी 2014 को फिजिक्स वाला के नाम से उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू कर दिया। दोस्तों, ये समय था जब IIT और PMT के एग्जाम्स के प्रिपरेशन मोस्टली ऑफलाइन हो रहे थे और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 से 2 लाख चार्ज करते थे और इस वजह से बहुत सारे मिडिल क्लास लोग चाहकर भी अपने बच्चों को कोचिंग क्लास नहीं भेज पाते थे। और इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बायजूस और वेदांत जैसी कंपनी मार्केट में एंटर करने लगी और IIT और PMT के कोर्स को 30 से 50,000 में ऑफर करके उन्होंने इस मार्केट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो 2014 से 2015 के दौरान बायजूस, अनअकैडमी, वेदांत ऐसी कंपनी ने मार्केट में अपने पैर जमा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ अलख पांडे अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे थे। उस समय इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बहुत कम हुआ करते थे और तब मार्केट में जियो भी नहीं आया था, इसलिए अलख पांडे का यूट्यूब चैनल बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा था। साल 2017 के अंत में उनके 3 साल में सब्सक्राइबर सिर्फ 10,000 थे। उसके बाद बच्चों को उनके लेक्चर्स पसंद आने लगे और उसके बाद मार्च 2019 में उन्होंने 2 साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया। दोस्तों, उनका यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा था, पर उन्होंने सोचा कि बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार करना है तो यूट्यूब चैनल से एक कदम आगे चलना होगा। साथ ही उनके स्टूडेंट्स की भी ये डिमांड थी कि उन्हें खुद का एक प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए।
इसलिए अलक पांडे ने 10 मई 2022 के बीच फिजिक्स वाला के नाम से खुद की एक ऐप लॉन्च कर दी और इंडियन एंटरप्रेन्योर संदीप महेश्वरी जी को को-फाउंडर के तौर पर शामिल कर लिया। उनकी ये ऐप लॉन्च होते ही पहले ही वीक में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड कर दिया और चौथे दिन 35,000 से ज्यादा बच्चे उनकी कोर्स में एनरोल हो गए थे। और इतनी ज्यादा ट्रैफिक की वजह से शुरुआती के दिनों में ये ऐप बार बार क्रैश होती रही। साथ ही दूसरे एडटेक कंपनी ये समझ गई थी कि फिजिक्स वाला उन्हें तगड़ा कंपटीशन देने वाला है। ऐसे में एडटेक कंपनी ने अलक पांडे को 40 करोड़ रुपए सैलरी का ऑफर दे डाला ताकि ये कंपटीशन यही खत्म हो जाए, लेकिन अलक पांडे ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद सेम कंपनी दूसरा ऑफर लेके आई जहां फिजिक्स वाला के 10% इक्विटी के बदले में 75 करोड़ ऑफर कर दिया, लेकिन अलक पांडे ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। इस तरह से जब ये कंपनी फिजिक्स वाला को कॉर्नर नहीं कर पाई तो उन्होंने करोड़ रुपए के लालच देकर उनके टीचर्स को ही अपने कंपनी में बुलाना शुरू कर दिया। बाकी कंपनियों को लगता था कि इस स्ट्रेटेजी से फिजिक्स वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद अलक पांडे ने जो किया जिससे इन सारी कंपनियों के होश उड़ गए। अलक पांडे ने अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर इन कंपनियों को चैलेंज किया कि आप एक ले जाओगे तो मैं 1000 अलक पांडे खड़ा कर दूंगा। और ये सभी को पता चला कि अलक पांडे किन कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, उन एडटेक कंपनी ने शायद ही सोचा होगा कि पब्लिकली अलक पांडे शायद ही ये सवाल उछाल सकते हैं। अलक पांडे के स्टंट के बाद इन बड़ी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए अलक पांडे के इस मूव के बाद सारी कंपनियां शांत हो गई। तो आज की बात करें तो फिजिक्स वाला के 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। ईयर 2021 में उनका रेवेन्यू 350 करोड़ रुपए था, जो अनअकैडमी के लगभग बराबर है। कंपनी का कहना है कि 2021 में उनका रेवेन्यू 650 करोड़ के नंबर को क्रॉस कर दिया था और अब हाल ही में उन्होंने $100 मिलियन की अपनी पहली फंडिंग भी रेज की, जिससे $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया के यूनिकॉर्न मेंबर्स का वो हिस्सा बन गई। तो आज के दिन में फिजिक्स वाला के YouTube पर 9.58 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और लास्ट 2 वीक्स पर पोस्ट की गई वीडियो में 883 के व्यूज हैं।